नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि बिजली विभाग के अधिकारियों की तंगी और रवैये से परेशान है मुंगेर जिले के कई उपभोक्ता। बिहार के कई जिलों में बिजली विभाग अधिकारी द्वारा मनमानी रुपए वसूलने का कार्य जारी, तो स्थानीय थाना के अधिकारी रहते हैं संलिप्त। आपको बताते चले कि मामला मुंगेर जिले धरारा मोहल्ला अमारी पंडित टोला निवासी नवीन कुमार ने बताया कि मैं अपने बिजली कनेक्शन कंज्यूमर आईडी 2364013515 का मासिक शुल्क समय अनुसार करता आ रहा था, लेकिन अचानक मेरे घर में बिजली विभाग के जेई और एसडीओ ने मेरे घर में दस्तक दे डाला और बिजली मीटर को उखाड़ते हुए केस करने की धमकी देते हुए निकल गए और स्थानीय थाना में प्रार्थना दर्ज कराया। जब इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेना चाहा तो मुझे डांट फटकार करते हुए कार्यालय से भगा दिया और लगभग 5 दिन बाद धरारा थाना के महिला कांस्टेबल मेरे घर रात्रि के वक्त पहुंचकर थाना चलने को कहने लगी, जैसे लगता हो कोई वारंटी को पकड़ने आई हो। जब इस संबंध में जानकारी लेना चाहा तो गाली गलौज और मेरे घर में घुसकर वीडियो बनाना शुरू कर दी और कही सबको जेल भेजूंगी। जब इस तरह की सूचना अखिल भारतीय कुम्हार प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रसाद को मिली तो बिजली विभाग के अधिकारियों का पोल खोलते हुए संपत्ति की जांच कराने की बात कहा और पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करते हुए दरोगा महिला पर कार्रवाई करने की बात कही। क्या नाम हुआ आपका? हमारे पति जी आएंगे तब वो बाहर में। मेरा शांति कुमारी है। क्या चाहते हैं आप? हम इसका निदान इंसाफ चाहिए। कहाँ रहते? हमारी थाना थाना धरारा। हाँ, इन्फॉर्मेशन के घुस गया। कौन आया? जेई जेई कौन सा डिपार्टमेंट का? इलेक्ट्रिकल विभाग का। क्या बोला? आगे घुस के क्या बोला? बोला कि हमको देखना है अति मीटर तो मीटर दिखाए तो हम सोचे कि भाई मीटर आया देखने के लिए तो मीटर ही चार्ज देखेगा और क्या करेगा। बस आया तराक तराक एकदम खोल के एकदम लेके चल दिया। क्या खोलने लगा? मीटर। अच्छा, बोर्ड। तो आप बोले नहीं क्यों खोल रहे हैं? तो हमको नहीं पता था कि काहे खोल रहा है। अच्छा, उसके बाद लेके चल गया तो हम बोल रहे हैं कि मेरा पति नहीं है, रहने दीजिए, आएंगे तब खोलिए। खोलने के पहले आपको सूचना दिया गया था? लेटर उटर दिया गया था? कुछ सूचना हमको नहीं दिया। वही सूचना नहीं दिया जाता है। अच्छा, ठीक। बिना सूचना को घुस गया वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? और कोई नहीं था घर में, हम सिर्फ थे। मीटर लेके ले गया, खोल कर ले गया और क्या किया? और क्या किया, लेके आज फिर भाग गया। लाइन काट दिया सब पूरा। लाइन काट दिया? लाइन काट दिया पूरा, तार उड़ घींच घाच के चल गया। आप पूछे उससे लाइन क्यों काट रहे हैं? हम ये नहीं पूछे कि हम लाइन काहे काट रहे हैं, हम तो सोचे कि भाई कुछ गड़बड़ी होगा इसलिए ठीक कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद चल गया लेके, तो हम क्या करते। तो फिर बाद में आए हैं तो बोले हैं तो ऐसे ऐसे बात हुआ, तब तक तो वो जय चला गया। फाइन वगैरह किया है? फाइन भी किया है क्या और उल्टे केस भी कर दिया है। क्या एलिगेशन क्या लगाया है? लगाया है कि 1,00,000 कितना 20,000 के 30,000 का 910 रुपया का प्लेंटी दिया है। किस लिए? कि आपके यहाँ जो है इतना बिजली का खपत होता है। कितना? जबकि अप टू डेट करते गए हैं कि 1,30,000 का एलिगेशन लगाया है वो, और जबकि यहाँ अप टू डेट है सितंबर तक का। आप महीना भरते थे हमें? हाँ, एकदम अप टू डेट है मेरा। नहीं तो मेरा कागज देखिए। आप लोग इसका सूचना नहीं दिए कहीं थाना या कहीं भी किसी बड़ी अधिकारी नहीं, को? कहीं ना सूचना दी। थाना में सूचना दिया, वो सूचना तो दिया था वही ना, जेई दिया था, लेकिन फिर बाद में दिए गए हैं। फिर बाद में हम लोग दिए हैं। कहाँ दिए हैं? थाना। हाँ, 4 दिन के बाद। क्या अभी तक हो रहा है थाना से? थाना से कोई रिप्लाई नहीं दिया और वो 15 दिन के बाद आया, अचानक घुस गया और हमको भी जो है हाथ झमोड़ दिया। तुरंत हम डॉक्टर यहाँ से हाथ दिखा के वे किया, ऑपरेशन करा के ऐसे करके हाथ ये पूरा। ये कौन ऐसा किया? ये आराधना कुमारी हाथ पूरा मचोड़ दिया। वो कौन है? वो के है? तो पत्नी बोली कि वो नहीं है नवीन पंडित। बोलिए क्या बात है? उस पर मेरा बेटा भी बोला कि क्या बात है बोलिए। जैसे क्या बात है बोले तो बोला ले चलो इसको। उसका हाथ खींचना शुरू कर दिया। आपकी पत्नी का? हाँ, अब उसका हाथ टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था। डॉक्टर 3 महीना रेस्ट करने के लिए बोला
और वो ऑपरेट करके जो है ना, ऑपरेशन करके जो है उसका हाथ सही हुआ है, जिसमें कि 90,000 रुपया खर्च हुई है। जो केस हुआ है वो आप पर हुआ है या आपकी पत्नी पर? मेरी पत्नी पर, मेरे ऊपर नहीं, इसलिए कि हम तो थे ही नहीं। अच्छा, बिजली विभाग का मामला ये पहली बार ऐसा है या इस क्षेत्र में और भी ऐसा कभी? ये मेरे यहाँ पहली बार हुआ है और गांव में भी और बहुत सा हुआ है। ये लापरवाही हमेशा है। हाँ, लापरवाही जो है वो बिजली विभाग का जो है ना, जेई बहुत लापरवाही करता है। पूरे गांव में ये बैकवर्ड गांव को परख लिया और जैसे तैसे बोल करके अप टू डेट वाले कंज्यूमर को भी मतलब खखोड़ के चला गया। 25,000, 30,000, 25,000, 30,000, 15, जहाँ जिसको जैसा मिला लेके चला गया। निचले पैदान वाले लोग? हाँ, निचले पैदान। हमारे यहाँ जितने भी हैं बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कोई फॉरवर्ड क्लास के लोग नहीं हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसका जो है छानबीन हो, कानूनी कार्रवाई हो और मेरा प्लेंटी जो है मतलब ये है, कोई प्लेंटी हमारे पास है नहीं, वो प्लेंटी निरस्त हो। परिचय देंगे अपना? परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ नवीन पंडित। कहाँ रहते हैं? घर मेरा हमारी, हम यहीं रहते हैं, घर में ही रहते हैं। थाना? थाना मेरा धरहरा है, जिला कौन सा? जिला मुंगेर है। बिजली से संबंधित जेई 7 कर्मचारी के साथ आया। क्या जय के नाम है कुछ पता? सीवी दास। अच्छा। सीवी दास आया, उन्होंने कहा कि हमको मीटर देखना है। तो हम उसको मीटर दिखाए। मीटर दिखाने के बाद जो है और सब तार उर देखने लगा, कैसे कैसे गया तो गया। हम उसको दिखाए कि बाहर में देखिए मेरा यही मीटर में गया है। मीटर मेरा यहाँ लगा हुआ है, शुरू से लगा हुआ है, आप तो देखिए। देखा उधर हम तार गया। इसके बाद फिर जो है क्या किया कि उसका कर्मचारी को कौन सा इशारा किया, उसको मीटर उखड़वा लिया। अच्छा, कबाड़ उसी लिया? वक्त? हाँ, उसी वक्त? उसी वक्त। हम लोग को पता भी नहीं चला। हम तो सोचा मीटर देखा है तो फिर क्या दिक्कत है। तो मीटर उखाड़ के वो एकदम फटाफट किया और फिर जो मेरा लाइन दिया हुआ था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और सड़क से सब निकल गया बिना सूचना के? बिना सूचना का। हम सो के उठवे किए थे। फिर आप क्या किए जब उन लोग लेके चला गया? जब उन लोग लेके चला गया था, हम उससे रिक्वेस्ट किए कि देखिए सर, मेरे घर में अबोध बच्चा है, 3 महीना का बच्चा है, सिजेरियन बच्चा है। अगर कोई तरह का घटना घट जाएगा तो हमको बहुत किल्लत हो जाएगा और फिर हो सकता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, पीछा करते रहेंगे, मैंने कार्रवाई करवा देंगे। कार्रवाई करवाएंगे। हम उसको जा कर के रिक्वेस्ट भी किए, डेरा पर भी जाकर रिक्वेस्ट किए, डेरा पर भी जाके रिक्वेस्ट किए, ऑफिस में भी जाके रिक्वेस्ट किए। चला गया। लेकिन जो बच्चे का नाम लिए तो 4 दिन के बाद जो है मिस्त्री के द्वारा बुलवा करके उसको भेज करके कनेक्शन कर दिया। क्या कनेक्शन के लिए आप अप्लाई किए थे? नहीं, कुछ भी नहीं किए? हाँ, कुछ नहीं किए। वो अपने ही खुद अपने ऑर्डर दिया। जालेश्वर मंडल है, उसी को बोला और जो है उसी के द्वारा। क्या चाहते हैं आप? हम इसका निदान चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। बिजली विभाग से केस भी हुई है? बिजली विभाग से जो हमको एफआईआर किया है। क्या एलिगेशन लगाया है? एलिगेशन लगाया है कि मीटर से अलग बाईपास करके जो है पंखा और इन्वर्टर चला रहा था। और जबकि बार बार हर महीना मीटर रीडर आता है, उसका फोटो लेता है। क्या वो नहीं देख रहा था? अगर बाईपास है तो नहीं देख रहा था? अब बोलिए ना। कभी नहीं कर रहे थे। मेरा ऑलरेडी पेमेंट है, अप टू डेट है। इधर भी मेरा जो है सितंबर माह का पेमेंट आया है बिना मीटर का। आप कंप्लेन किए अभी तक इसको लेकर? हाँ, कंप्लेन किए हैं। हम कंप्लेन गए, एसडीओ के पास गए। एसडीओ बोला कि देखिए फील्ड का ऑफिसर जेई ही होता है, कुछ नहीं माना। फिर हम उसके बाद गए, हम एक्जीक्यूटिव के पास गए, उसको भी बोले तो वो भी जो है बोलता है कि हम क्या करें, फील्ड का ऑफिसर तो जेई ही होता है, उन्हीं को रिक्वेस्ट कीजिए। फिर हम रिक्वेस्ट किए उसको, लेकिन बोला कि 2-4 दिन में मीटर बैठ जाएगा। लेकिन मीटर मेरा अभी तक नहीं लगा है, ज्यों का त्यों है। 1,30,910 रुपये का जो है मेरे ऊपर प्लेंटी ठोका है। हम भी जो है उसके ऊपर जो है मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से जो टॉर्चर किया गया, उसके चलते हमने उसके ऊपर 90 लाख का प्लेंटी ठोके हैं। तो यहाँ के थाना, लेकिन जब थाना तो जब हम यहाँ दिए, वो जैसे एफआईआर किया हम भी एफआईआर किए, लेकिन हमारे एफआईआर को थाना ने आगे नहीं बढ़ाया।
लेकिन उसके FIR को आगे बढ़ा दिया। कभी सूचना दिए, बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह? बिल्कुल सूचना दिए, हम दिए हैं, हमारे पास जो है 14 तारीख का है, 14/5 को हम उसको दिए हैं, एप्लीकेशन दिए, लेकिन हमारा सूचना को उन्होंने कुछ नहीं किया और बिजली विभाग के सूचना को जो है वो आगे बढ़ा दिया। एक मामला आ रहा है जो बहस होने का, वीडियो में ठीक, वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें बहस होने का, ये क्या मामला है आखिर क्या? हाँ, ये जो है उसी क्रम में बिजली से ही संबंधित में हमको तो ऐसा अंदाज लग रहा है कि थाना और बिजली विभाग का लोग दोनों मिली भगत से जो है मेरे यहाँ 15 दिन के बाद जो है थाना से आया, आराधना कुमारी PSI हमको जो है फ़ोन पर सूचना दी कि आप नवीन पंडित हैं। फ़ोन किया तो हम कहा जी सर हम नवीन पंडित हैं, तो क्या बात है, तो आप थाना आकर के नोटिस ले लीजिए। आपके घर आके? हाँ, वो बोला कि थाना आकर के नोटिस ले लीजिए। तो हमने उसको यही कहा कि देखिए मैडम, हम अभी घर पे उपस्थित नहीं हैं, हम आउट ऑफ घर हैं, हम खगड़िया में हैं। जो अगर नोटिस ही देना है तो मेरे गांव का चौकीदार है, उसके द्वारा मेरे घर पहुंचा दीजिए, घर में जो भी महिला है वो रिसीव कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर डाक विभाग है तो डाक विभाग किस दिन के लिए है, डाक के द्वारा भिजवा दीजिए। यही तो हम कहते, वो हमको कहती है कि आप हमको कानून पढ़ाते हैं। हम कहते नहीं, हम कानून पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको कानून के दायरे में कहते हैं आने के लिए, कानून के द्वारा ही भेज दीजिए ना, हम नहीं है। तो वही हमको 1 तारीख के दिन जो है 8:30 बजे रात में, हम उस दिन भी नहीं थे, उस दिन भी हम नहीं थे, हम अपनी बच्ची के बरतवार के लिए हम खगड़िया गए हुए थे और 8:30 बजे रात में 8 में मेरे घर में प्रवेश हुआ और हमारी पत्नी, पुत्र वधू और बच्ची, और उसी समय आधा घंटा पहले हमारा बेटा आया हुआ था दिल्ली से कामाख्या जाने के क्रम में अपनी माँ का टूटा हुआ हाथ देखने के लिए। उसको मौका नहीं लगा था, इसलिए आ गया वो देखने के लिए। तो उसी टाइम में जो है वो लोग प्रवेश किया। 3 गो होमगार्ड का कांस्टेबल था, एक वही PSI आराधना कुमारी थी। रात में? रात में मीटर कबाड़ के लेके गया था। हाँ। यहाँ कौन थे, घर में कौन थे उस वक्त? उस समय हमारी पत्नी थी, हमारी पुत्र वधू थी। कोई जेंट्स नहीं थे? नहीं। तुम लोग आरोप लगाए थे, रोके थे ना आखिर? कोई बधवे नहीं किया। वो लोग कहा, जब बाद में हम आए थे देखे, हम देखे तब जब हम कह रहे मीटर क्या हो गया। उसी दिन हम आए शाम में। किस टाइम मीटर कबाड़ करके लेके? वो 4:30 बजे में उखाड़ के लेके चला गया था, शाम को टाइम। उस दिन रात में आराधना आई तो क्या कही? आराधना आई तो वाइफ के साथ जो भी मामला हुआ, वो आराधना जो है सबसे पहले तो आते हैं, जिस तरह का मामला फिर आया आपके पास आया, क्या कहेंगे? इसमें हम लड़ाई लड़ेंगे और इन लोग को न्याय दिलाएंगे। जो महिला दरोगा ने इन लोग के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत निंदनीय है, वो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मैटर को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। और वहाँ जो वर्दी का जो रवाब दिखाया है, इसको हम बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते हैं। एक वर्दी के आड़ में जाके 2 महिला के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया और उल्टी इन्होंने केस किया है कि मेरा जो क्या नाम है, पुत्र नवीन जी का पुत्र पर कि मेरे बटन तोड़ दिया है। एक थाना प्रभारी के आदेश पर गश्ती चलाया जाता है, उसके साथ आत्मरक्षक के लिए एक प्लाटून रहता है, 5 फोर्स रहता है, और वो फोर्स के चलती यदि उसका कोई भी आदमी यदि पकड़ता है कॉलर, तो आत्मरक्षक उन महिला दरोगा के पास में एक पिस्टन रहता है, क्यों नहीं फायरिंग की। और इन्होंने संगीन धारा में वो लगा के चाहता है बैकवर्ड और दलित को अंदर जेल में कर दें और हमारा पुलिस का दबदबा रहे। खाकी वर्दी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम कोर्ट जाएंगे और उस महिला दरोगा को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। ये पूरे बिहार में बिजली का इस तरह का मामला आते रहता है, आखिर वजह क्या रहता है? क्या क्यों? देखिए, पुलिस और बिजली विभाग से मिली भगत है। इन्होंने बोलता है बिजली विभाग कि हम छापा मारते हैं और आपने दबाव डालिए और पैसा वसूलिए, और दोनों पैसा बांट लेता है। मतलब पूरा बिहार में तहसीली का काम हो रहा है? पूरा बिहार में तहसीली हो रहा है। तो क्या लगता है वही चीज इनके साथ हुआ? वही चीज इनके साथ हो गया है। हमने ट्रिब्यूनल में भी इनका हम बिजली विभाग का केस फाइल करेंगे
और वहाँ से न्याय दिलावेंगे। एमडी को लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे कि इस पर जेन्युइन जांच हो और गृह विभाग से जांच करवाए, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो पुलिस वर्दी को सपोर्ट करते हैं। हमने पिछले बार डीआईजी से भी मिलके इनको आवेदन हम दिए, उसमें भी बोले डीआईजी साहब कि मेरे पदाधिकारी ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या दलित और पिछड़ा ऐसा करता है? से इसको जेन्युइन जांच होना चाहिए। अच्छा, दलित और पिछड़ा के साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जबकि दलित और पिछड़ा भी विभाग में है मौजूद, उसके बाद भी इस तरह का मामला। हम सर पैसा करप्शन बढ़ गया है, कोई किसी का बात नहीं मानता है, सबको ये सोचता है पैसा सिर्फ चाहिए, बस पैसा के अलावा मानवता नाम के कोई चीज़ नहीं है। क्या आवाज़ उठाएंगे इनके लिए आप आगे? इनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और न्याय दिलाएंगे। परिचय देंगे अपना। हम अखिल भारतीय कुंभकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष बिहार। क्या नाम हुआ? मनोज प्रसाद।